इन चारों रूपों में अभिव्यक्त होता है। लोगों को ये शंका होती है कि परमात्मा का अवतार कैसे होता है। वो तो सच्चिदानंद स्वरूप है, निर्गुण निराकार है, वो कैसे एक मनुष्य बन सकता है। ये शंका आज की नहीं, ये शंका बड़ी प्राचीन है। आप रामचरितमानस को देखें, रामचरितमानस के जो 4 संवाद हैं, वे 4 संवाद इसी शंका का समाधान करने के लिए। भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य से यही प्रश्न करते हैं, पूछते हैं महाराज हमको एक शंका है, आप कह रहे हैं, ये बताइए कि राम कौन है। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। एक राम जो है कुमार थे, उनका चरित्र लोग जानते हैं। उनके पिता ने उनको वनवास दे दिया था, वनवास की अवधि में उनकी स्त्री को रावण ने चढ़ा दिया था। दुखित होकर इन्होंने रावण को मार डाला। क्या वही राम है, कोई और है जिनके शंकर जी भजन करते हैं? इसका उत्तर याज्ञवल्क्य दे रहे हैं। दूसरा संवाद है शिव पार्वती का। पार्वती जी को पूर्व जन्म में जब वो सती थी, तब भगवान श्री राम जानकी जी के हरण के पश्चात उनके बारे में व्याकुल दिखाई पड़े। हाँ खगम रहे मधुकर श्रेणी, तो देखी सीता मृग नयनी। और उसी समय शंकर जी ने उनको सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया। सती को संदेह हो गया कि ये कौन है जिसको हमारे पतिदेव प्रणाम कर रहे हैं। अगर ये भगवान है, ब्रह्म है, तो ब्रह्म जो व्यापक विरज है, अकर अनी अभेद, सोख दे धरी हुई नर जाहि न जाना तुम्हें। और अगर हम ये कहें कि ये विष्णु के अवतार हैं, तो विष्णु भी सर्वज्ञ है, जैसे हमारे पतिदेव शिव सर्वज्ञ है, वैसे वो भी है। तो वो अज्ञानी के समान स्त्री को क्यों खो जाएगा। तो दूसरे जन्म में पार्वती जी ने यही शंका भगवान शंकर के सामने रखी। और तीसरा संवाद है काकभूषुंडी और गरुड़ का। भगवान श्री रामचंद्र जी मेघनाथ से युद्ध कर रहे थे। करते करते मेघनाथ ने उनके ऊपर नागपाश फेंकी। ऐसा बाण मारा जिससे कई नाग निकलकर भगवान राम के सीएम को जकड़ लिए। निश्चेत होकर भगवान रणभूमि में लेट गए। संयोग की बात है, मेघनाथ
जितने नाग थे सबको खा लिया, भगवान नागपाश से मुक्त हो गए। पर जब नागपाश से भगवान श्री राम को मुक्त करके गरुड़ लौट रहा था तो उसको एक संशय रूपी सांप ने डस लिया। इस सांप को तो खा लिया लेकिन संशय रूपी सर्प को नहीं खा पाया। ये कैसे परमात्मा? भव बंधन से छूटे नर जब जाकर नाम, खरब निशाचर मानो नागपाश श्री राम, जिनके नाम से प्राणी भव बंधन से छूट जाता है। एक क्षुद्र निशाचर ने उन्हीं को नागपाश से मांग दिया तो चला करो संशय से परेशान। रास्ते में नारद जी मिल गए तो नारद जी से पूछा, बात यह है कि ज्ञान प्राप्त करना हो तो कुछ उसके लिए नम्रता होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। अगर तुमको ज्ञान प्राप्त करना है तो तुम तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जाओ, पहले उनको प्रणाम करो, प्रणिपात, और परिप्रश्न करो, और प्रश्न करने पर भी उत्तर यदि न दे तो कुछ काल सेवा करो तो तुमको ज्ञान मिलेगा। तो गरुड़ ने नारद जी को बिना प्रणाम किए ही पूछ दिया कि राम क्या परमात्मा है? क्यों, क्या समझे तेरे? बोले अगर परमात्मा होते तो नागपाश में क्यों बन जाते, हम न जाते तो छूटते पड़े रह जाते। तो नारद जी बोले कि देखो गरुड़, जो माया सब जगह ही नचावा, जहाँ से चरित्र काहू न पावा, जो बहु भांत नचायो मोरी मोरी। हाँ, वो माया तुमको व्याप गई है, तो इसलिए अब तुम भागो यहाँ से, हम तुम्हारा समाधान नहीं कर सकते, चतुरानंद पहुंच जाओ कर जैसा। तो ब्रह्मा जी के पास गया, वहां भी प्रणाम नहीं किया, वहां भी राम के संबंध में संदेह व्यक्त किया। तो ब्रह्मा जी बोले, भाई हमको तो कर्म कांड से अवकाश नहीं है, तुम जाओ, खाली बैठे हैं शंकर जी, उनसे मिलो। तो शंकर जी में जाते हैं पार्वती जी से कि ये गरुड़ हमको मेरा रास्ते में, हम कुबेर के यहाँ जा रहे थे और तुम कैलाश में थी। जब माता पिता दोनों रहते हैं तो उनका भाव बनता है। तो उन्होंने कहा, भाई जब कछु काल करिए सत्संगा, गुरु प्रयास हुई यही भ्रम भंगा, मिलो गरुड़ मार्ग महमोही, कवन भान समझाओ। और वो कहते हैं कि मैंने इसलिए भी उनकी बातों का समाधान